नमस्कार छात्रों, आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसकी विशेषताएं, विषय वस्तु एवं महत्व, इन सब पर चर्चा करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। एक है व्यष्टि और दूसरी है समष्टि। व्यष्टि अर्थात अंग्रेजी का जो माइक्रो शब्द है, ग्रीक शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है लघु अर्थात सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लघु समूहों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट परिवारों, विशिष्ट उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आय आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट का अध्ययन है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है, फर्म की वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक एजेंट के व्यवहार का अध्ययन कर ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्राएं एवं कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। ये जो परिभाषाएं हमने बताई, इसका जो अर्थ बताया, उससे हम इसकी कुछ मूल विशेषताएं बता सकते हैं। पहली है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि घटकों की व्याख्या की जाती है। दूसरी विशेषता है अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आदि। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत निर्धारण का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति की दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात इसमें हम किस किस संदर्भ में अध्ययन करते हैं। इसको हम तीन भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला है वस्तु कीमत सिद्धांत, जिसमें हम मांग के एवं उपभोग के सिद्धांत, उत्पादन लागत के सिद्धांत पढ़ते हैं। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, जिसमें लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है आर्थिक कल्याण सिद्धांत। अब हम देखते हैं पहला वस्तु कीमत सिद्धांत। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में यह विवेचना की जाती है कि उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। वस्तु कीमत निर्धारण में मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों का समावेश किया जाता है। मांग पक्ष में उपभोक्ता के व्यवहार एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है तथा पूर्ति पक्ष में उत्पादन लागत एवं उत्पादन दशाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसमें यह विवेचना की जाती है कि वस्तु उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों की कीमतों अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ आदि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है
जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की दी हुई मात्रा को अनेक उपभोक्ताओं में किस प्रकार विभाजित एवं आवंटित किया जाए कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो जाए। अर्थात इसकी विषय वस्तु में हम वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसे कीमत व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका महत्व क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसे कीन्स ने मनुष्य के विचार के उपकरण का आवश्यक भाग माना है। इसके महत्व को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझना। व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही हमें पता चलता है कि मुक्त बाजार अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें लाखों उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं, वे किस प्रकार हजारों वस्तुओं एवं सेवाओं में साधनों का आवंटन करते हैं। इससे ही हमें यह जानकारी मिलती है कि कीमत या बाजार प्रक्रिया के माध्यम से उपभोग के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का कितनी दक्षता से वितरण किया जाता है। दूसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक। इस हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का ही एक समूह है। इसीलिए व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि जो बड़ा चित्र है वह अपने छोटे छोटे भागों से ही बनता है। इसीलिए हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का समझना आवश्यक है। फिर है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। विभिन्न आर्थिक सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता राशि नियम, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, मूल्य निर्धारण अर्थात लगान, ब्याज आदि जो सब नियम हैं वे व्यष्टि अर्थशास्त्र की ही देन है। फिर है बाजार तंत्र का विश्लेषण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक लक्ष्य बाजार तंत्र का विश्लेषण करना है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के बीच सापेक्ष मूल्य की स्थापना और कई वैकल्पिक उपयोगों के बीच सीमित संसाधनों का आवंटन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बाजार की विफलता का विश्लेषण करता है, जहां बाजार प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न करने में विफल रहते हैं और यह पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सैद्धांतिक अवस्थाओं का भी वर्णन करता है। अगला है आर्थिक नीतियों के लिए उपकरण प्रदान करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र राज्य की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करता है। कीमत या मूल्य प्रणाली एक उपकरण है जो इस कार्य में सहायता देती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र सरकार को सही कीमत नीतियां बनाने तथा उनका ठीक ढंग से मूल्यांकन करने में सहायता करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जिनसे समाज की आर्थिक कुशलता एवं जनता के कल्याण में वृद्धि हो। अगला है वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह को दर्शाना। व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही एक और परिवारों से उत्पादकों की ओर उत्पत्ति के साधनों के प्रवाह एवं दूसरी ओर उत्पादकों से परिवारों की ओर उत्पादित वस्तुओं के
प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। अगला है कराधान की समस्याएं समझने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र कराधान की कुछ समस्याओं को समझने में भी सहायक होता है। यह हर एक कर के कल्याणकारी परिणामों की व्याख्या करने में प्रयोग किया जाता है। यह समझाने में सहायता करता है कि एक आयकर सामाजिक कल्याण की कमी करता है या एक उत्पादन शुल्क या बिक्री कर। अगला है आर्थिक कल्याण की जांच। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अधिकतम सामाजिक कल्याण लाने के लिए अपव्ययों को दूर करने हेतु कई तरीकों का सुझाव देने में सहायता करता है। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की समस्याएं समझने में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, भुगतान शेष के असंतुलन और विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में किया जाता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य संतुलन, असममित जानकारी के अंतर्गत, बाजार अनिश्चितता के अंतर्गत विकल्प और खेल सिद्धांत के आर्थिक अनुप्रयोग शामिल हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादों के लोच पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आधुनिक आर्थिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्रोफेसर लर्नर ने इसके महत्व एवं उपयोग को इस प्रकार व्यक्त किया है कि व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत लाखों तथ्यों की अति जटिल स्थिति को, उन व्यवहारों को सरल मॉडल बनाकर समझने में सहायता करता है जो वास्तविक जगत के पर्याप्त निकट हैं। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण का उपयोग अर्थशास्त्र की व्यावहारिक शाखाओं जैसे लोकवित्त, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में व्यापार के लाभों में किया जाता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आधुनिक आर्थिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण शाखा है।